वीडियो में मैंने बताया था कि उर्दू के मुतालिक जो है वो वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज मेरी जो वीडियो है वो रीडिंग है, वो प्ले ग्रुप से ऑनवर्ड जो है जारी है मेरी बड़ी क्लासेस तक। मैं इंशाल्लाह वो सारी वो रीडिंग करके आपको जो है वो बताऊंगी। तो उसमें जो है सबसे पहले तो ये कि हमने अपने बच्चों के दिलों में उर्दू के लिए मोहब्बत पैदा करनी है। हम बच्चों को इतना वो डिग्रेड कर रहे होते हैं कि जी जब उर्दू बोल रहा है तो ये उर्दू क्यों बोल रहा है। हमारा फोकस इसी बात पे होता है कि बच्चा इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश में एक दूसरे से, फिर हम बड़े फखर से बता रहे होते हैं कि देखिए जी मेरा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। जब हमारा बच्चा बोलता है तो हमें जो है यही लग रहा होता है कि ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस है। तो इसलिए हम बच्चे को पीछे पीछे करते रहते हैं और इस वजह से ये होता है कि बच्चे को लग रहा होता है कि ये मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट ज़ुबान नहीं है। ना वो पढ़ाई में उर्दू पढ़ने में दिलचस्पी लेता है और ना ही उसका होता है कि मैं इसको अच्छे से लिख लूँ या इसीलिए फिर उसे जब जाहिर है वो ज़्यादा उस पर फोकस ही नहीं करेगा तो फिर उसको मुश्किलात पेश आएंगी, उसकी इमला में मिस्टेक्स होंगी। यही प्रॉब्लम जो है आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है कि मुझे मेरे पास जो आ रही है वो यही है कि जो बच्चों को रीडिंग नहीं आती, उर्दू पढ़नी नहीं आती, रीडिंग ही होती है। तो वो भी इंग्लिश में ही हम कह रहे होते हैं कि बच्चों को रीडिंग नहीं आती, कि उर्दू पढ़ना नहीं आती, इमला नहीं आती। इस वीडियो में मैं छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके ज़रिए बच्चे किस तरह से बच्चों की लिखाई जो है वो अच्छी हो सकती है, पढ़ाई अच्छी हो सकती है। हम लोग बच्चों को छोटी छोटी जो है कहानियों की किताबें लेके दें। उससे ये है कि बच्चे पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, लेकिन उनको एक तो दिलचस्पी होगी कि हमने ये पढ़ाई करनी है, ये मोबाइल से जान छूट जाएगी। छोटी छोटी बुक्स जो होती हैं ये बहुत सारी फेरी टेल्स मिल जाती हैं और बड़ी तरह की जो है मिलती है। उससे ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा और फिर वो जब अपनी बुक पकड़ेगा, जैसे हम लोग पकड़ते होते थे कि रीडिंग की नई हमारी किताबें आई हैं तो उसमें सबसे पहले उर्दू की बुक पकड़नी कि इसमें कौन सी मज़े की कहानी है जो हम पढ़ें, खुद भी पढ़ें और अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाएं। इस तरह वो रीडिंग हमारी ज़्यादा वो इम्प्रूव होती रहती थी। हमें शौक होता था, पढ़ाई का शौक जो है वो होता था। तो अब मकसद ही ये है कि बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं रह गया। हर टाइम मोबाइल बच्चों के हाथों में और वो उनका यही होता है कि हम जो है ना वो जो भी काम करना है वो मोबाइल पे कर ले, सर्च कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, टीम कर रहे हैं, जो भी है वो उसमें उनको होता है कि हम मोबाइल्स पे कर ले। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ है कि बच्चों में शौक पैदा करें और जब बच्चा उर्दू बोलता है तो ना कि उसे शर्मिंदा करें, उसे उसकी हौसला अफजाई करें, उसे लिखवाएं, उसे अच्छा जो है उसे कहें कि नहीं ये बहुत अच्छा है, आपकी कौमी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू, और इसमें आपने ये बड़ा अच्छा पढ़ रहे हो और इसको मज़ीद अच्छा करना है। और पहले भी जैसे एक बात कही थी कि पॉजिटिव बच्चों को पॉजिटिव साइड पे लेके जाए, उनको नेगेटिव जो है कहीं पे भी उनके साथ नेगेटिव ना रहे, वरना बच्चा तो नेगेटिव साइड पे ही रहना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ सारी 2-3 क्लासेस की मैं रीडिंग जो है उर्दू में वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से हमें करवानी चाहिए और आगे हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों की राइटिंग भी अच्छी हो और बच्चों की रीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट आए। अब क्या है, फोकस होता है जी इंग्लिश की बुक है निकालें जी, उसको पढ़े, रीडिंग करे, बच्चा स्पेलिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट वाली कोई लेने वाली बात नहीं। अब ये देखें, हम लोग प्रेप क्लास से स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ ये देखें, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पीजी नर्सरी का मैंने एक दिन पहले मैंने रीडिंग की थी, उसमें मैंने बताया था कि जैसे अलिफ आ बे ब इस तरह से हम पढ़ते हैं। उससे अगली चीज़ें मसवतें, चारों मसवतों के मतलब मैंने बताया था कि 4 मसवतें होती हैं, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। इन्हीं से सारे जो है वो वर्ड बनते हैं। जैसे बे को हमने अलिफ से मिला दिया, बे अलिफ बा। लेकिन इसका जो रीडिंग है ये बच्चों को हम लोग कैसे करवाएंगे कि बच्चे जब एक ये वर्ड है, ये देखिए जाल लिखा हुआ है, अब बच्चे को मैंने रट्टा लगवाना है। टीचर के लिए भी ये बात है और पेरेंट्स के लिए भी है। रट्टा हम लगवा रहे हैं, चलो बेटा पढ़ो, आपा पढ़ो, आपा, बाजा, जाल, ताज, जाता, चाचा, ये ऐसे पढ़ाएंगे। ये अगर हम नर्सरी पीजी से ही या प्रेप से ही उनकी ये बेस नहीं बनाएंगे कि हम उन्हें जोड़ से नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चे किसी भी तरह वो आगे
छोटा सा भी जो वर्ड होगा या छोटी सी भी जो कोई लेटर है उसको पढ़ने में उसके लिए प्रॉब्लम होगी। क्यों? कि जब उसने जहाँ पे जाल देखना उसको याद है कि इसका मैंने जाल का रट्टा लगाया है तो ये जाल ही मैं पढ़ूंगा, लेकिन उसके अलावा जो उसके आगे पीछे जो लफ्ज़ है उसको नहीं समझ आएगी कि उसने ये जाल जो पढ़ा है तो इसके आगे क्या पढ़ा है ना। इसलिए ये देखें, अलिफ का सिलसिला जो है वो हमने हरूफ तहज्जी के साथ स्टार्ट में सबसे पहले जो हमने बच्चों को सिखाना है वो ये है, जैसे ब आ बा, प आ पा, ये साउंड्स मैंने बताया था आपको। जैसे हमने पढ़ा है बेबा बकरी, पेपा पंखा, इस तरह से ये हम साउंड के साथ, जैसे फोनिक्स इंग्लिश में हम पढ़ाते हैं, इसी तरह ये साउंड के साथ हम पढ़ाएंगे। ब आ बा, प आ पा, त आ ता, ट आ टा, स आ सा, ज आ जा, च आ चा, ह आ हा, ह आ हा। अब आगे ये यहाँ पे समझाया बच्चे को कि बेटा ये देखो ये बे के साथ अलिफ को जोड़ा तो ये नया लफ्ज बन गया है। अब इसको हमने आगे से बताना है कि हमने इन अल्फाज के साथ हमने अगले लफ्ज बनाने हैं। ये देखें, अब जैसे अलिफ मद्दा प्लस लगाने का मकसद है कि बच्चे को बताना है कि इसको जोड़ के तो नया लफ्ज क्या बनेगा, आ पा। लेकिन अगर ज्यादा आसान करना है, अलिफ मद्दा पे अलिफ पा आपा, ठीक है, आ पा भी पढ़ेंगे तो आ पा आपा बन जाएगा, लेकिन अलिफ मद्दा पे अलिफ पा आपा ये अगर ऐसे पढ़ेंगे तो भी ज़्यादा, अगर बच्चे को समझ आ रही है कि वो साउंड के साथ पढ़ रहा है तो फिर तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आ पा आपा। लेकिन अगर बच्चे को नहीं समझ आ रही, अभी वो प्रॉब्लम उसको आ रही है, तो अलिफ मद्दा पे अलिफ पा आपा, बेलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा, ठीक है। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे बा जा बाजा, जा ल जाल, ता ज ताज, जा ता, यहाँ पे फिर बच्चे की प्रैक्टिस के लिए जाता लिखेगा बच्चा, चा चा, तो यहाँ पे उसे कहेंगे आपने लिखना है चाचा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जाता आएगा। इसी तरह ये देखें, नेक्स्ट जो हमारा है इस ये पूरी हरूफे तहज्जी जाएगी। दा आ दा, डा आ डा, जा आ जा, रा आ रा, ड़ा आ ड़ा, जा आ जा, या ये लफ्ज होता है ये, नॉट से, ये मतलब इसको हम मुख्तलिफ बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड जो लफ्ज है ये है ये, ठीक है। ये या आ या, स आ सा, श आ शा, स्वा आ स्वा, ज़ा आ ज़ा, ता आ ता, ज़ा आ ज़ा, आ, गा आ गा। अब आगे आ गया द आ दा आ दादा, वैसे भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा दादा, आ रा आरा, ठीक है, अलिफ मद्दा रे अलिफ रा आरा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये बच्चों की आसानी के लिए कि जैसे भी हम उन्हें पढ़ाएं। सा आ सारा, सीन अलिफ सा रे अलिफ रा सारा, बेलिफ बा डे अलिफ रा बाड़ा, ठीक है। इस तरह से बाड़ा बाड़ा इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। ये सारा फिर एज इट इज़ ये जाएगा आगे ही। इसी तरह से ये देखें, हमने यूं में पढ़ाएंगे पे अलिफ पा नून अलिफ ना पाना, पाना पाना, जाला जाला, काला काला, डाला डाला, दाग दाग, शाम शाम, तार तार, हाक हाक, गार गार। और इसके आसानी के लिए हेलिफ हाक आफ हाक, गैन अलिफ गार रे गार, इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है। फिर आगे ये देखें, ये अभी अलिफ का सिलसिला ही जा रहा है, ये अलिफ या तक, ठीक है। वा आ वा, या आ या, ठीक है। इस तरह से वाव अलिफ वा, ये अलिफ या, ये भी बन सकता है। वाव अलिफ वा लाम अलिफ ला वाला, वाव अलिफ वा लाम छोटी अली वाली, वाव अलिफ वा लाम बड़ी अले वाले, वाव अलिफ वा हे वाह, पे अलिफ पा ये अलिफ या पाया। और इसी तरह आगे ये सारा पढ़ाएंगे। और अब ये देखें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन के ज़रिए ये एक्टिविटी है। बच्चे को हम कहते हैं मकड़ी क्या बुनती है, बच्चा जवाब देगा जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला जाला, आप क्या पहनते हो, हेलिफ हार है हार, शेर कहाँ रहता है, बाग में या गार में, सॉरी इसमें ये आएगा कि मकड़ी क्या बुनती है, जीम अलिफ जा लाम जाला,
या हार, उसमें बच्चा टिक लगा देगा। ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हम बच्चों को बना के देंगे। शेर कहाँ रहता है? बाग, गार, बाग में रहता है या गार में? गार में, यहाँ पे वो टिक लगाएगा। ठीक है, ये तो अलिफ का सिलसिला है। ये अभी आप इतना मतलब इसमें बच्चे को, ये सिर्फ प्रेप के लिए नहीं है, ये जिन बच्चों की रीडिंग अच्छी नहीं है ये उनके लिए है कि आप उनको ये पहले ये कायदा अच्छे से, ये मुसव्वते जो है उनके छोटे छोटे लफ्ज़ बनाना सिखाएं, तो जो है बच्चा अच्छे तरीके से वो पढ़ लेगा और आगे अब उसके लिए रीडिंग आसान है। ये सिर्फ प्रेप क्लास के लिए नहीं, प्रेप टू ऑनवर्ड, मतलब जहाँ तक भी बच्चा आपको लगता है जिस बच्चे की, चाहे वो 6 का है चाहे वो 7th का है, तो उसको आपने इस तरह से ये पहले छोटे छोटे जोड़ करना सिखाएं, इनकी इमला करवाएं और फिर जो है आगे आप उसको काम करवाएं। इसी तरह बड़ी क्लास है, ये 5 क्लास की बुक है। इसमें ये देखें, हम तो हर पहले तो हमें बच्चे को बताना चाहिए कि इसके हम किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं। पहले जब हम उसको बताएंगे इस चीज़ के मतलब, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर वो उसको शौक आएगा कि मैं देखूँ कि अल्लाह ताला की तारीफ़ में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी है, इसका हमद का मतलब बताना है, फिर बताना है कि अल्लाह ताला की कुदरत क्या है, अल्लाह ताला ने हमें कौन सी नेमतें दी हैं और अल्लाह ताला ने जो है उसकी क्या क्या जो लाजवाल नेमतें हैं जो कि अल्लाह ने हमें दी हैं, हमें इसका मकसद बच्चों को बताना है। फिर इससे थोड़ा सा हम स्टाइल से पढ़ें, ये नहीं कि बस तारीफ़ खुदा की जिसने ये जहाँ बनाया कैसे, इस तरह से नहीं। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें, बच्चे को मज़ा आए पढ़ने का कि हाँ भाई ये तो जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें पढ़ने का, तो ये मैं भी इस तरह से पढ़ूँगा। तारीफ़ उस खुदा की जिसने ये जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया, क्या खूब फर्श हाकी। फिर आप अंडरलाइन करवाएं। हाँ जी बेटा, फर्श हाकी का क्या मतलब है? फर्श हाकी का मतलब है ज़मीन, ठीक है। और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। अब इसमें लाजवर्दी मुश्किल लफ्ज़ है, साहिबा मुश्किल है, इसको अंडरलाइन करवाया। मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज हिल्लत इनको जवां बनाया। हाँ जी, अब आपने पूछना है कि कौन सा आपको मुश्किल लफ्ज़ लगा, फिर बच्चे आपको बताएंगे हमें हिल्लत मुश्किल लगा, पहना मुश्किल लगा, तो उसको हमने कहना है कि इन्हें अंडरलाइन करें। खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इसहाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाया। इसमें आप बच्चों से पूछे मुश्किल लफ्ज़ कौन है, बच्चों ने फ़ौरन से कहना हमें खंडर मुश्किल लगा, गुलिस्तान मुश्किल लगा। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके हमको शीरी दहाँ बनाया। अब आपने पूछना है इसमें क्या मुश्किल है, इसमें बच्चे कहेंगे जायका, रसीले और चखने, शीरी दहाँ, ये मुश्किल लफ्ज़ हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनका हम कैसे आगे इनको लर्न करवाएंगे। सूरज बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकाम बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीहां बनाया। अब इसमें जो है हमने पूछना है कि क्या मुश्किल है, बच्चों ने फ़ौरन से कह देना बख्शी, चहकती, तस्बीहां। टीचर हमें ये मुश्किल लगा या मामा हमें ये मुश्किल वर्ड लगे, ये बच्चे को खुद दें कि वो इसको अंडरलाइन करे जो उसको मुश्किल लफ्ज़ लगे। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। ठीक है, अब इसमें हम बच्चों को समझाएंगे सारी इसकी तशरीह थोड़ी थोड़ी करके कि बेटा इसलिए हम देखें अल्लाह ताला की तारीफ़ में है जिसने ये जहान भी बनाया है, हमारे लिए रहने के लिए ज़मीन हमारे पाँव के नीचे है और सर पे खूबसूरत जो है वो लाजवर्दी कलर का साया बनाया है, और मट्टी के अंदर से अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बेल बूटे उगाए हैं, और अल्लाह ताला ने उनको जब उनको सब्ज़ लिबास पर पहन के वो खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कोई जवान खड़ा है। खुश रंग और खुशबू और तरह तरह के हमारे लिए फूल पैदा किए हैं, हर तरह की उन्होंने अल्लाह ताला ने हमारे लिए मेवे खुशबू और अच्छे जायके वाली जो है फल पैदा किए हुए हैं जो कि हमें खाने से बहुत मज़े के लगते हैं। और ये खंडर जो अब यहाँ पे ये सारा कुछ ना होता तो एक खंडर होता जो एक बिल्कुल पुरानी इमारत की तरह हमें ये लगता, लेकिन अल्लाह ने इस खंडर को बाग की शक्ल में बना दिया।
और सूरज बना के अल्लाह ताला ने दुनिया को रौनक बख्श दी है, हर तरफ रोशनी है। और हर तरफ अगर सूरज ना होता तो अंधेरा होता, तो फिर तो कुछ भी हमें अच्छा ना लगता। और हमारे रहने के लिए अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं, और इसमें इधर उधर चिड़ियाँ उड़ती फिरती हैं जो हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं, और वो ऐसे ही लग रहा होता है कि वो अल्लाह ताला की हमदो सना कर रही हैं। और बहते हुए पानी के अंदर जो है मछली को पैदा किया, और मछली के जो है तैरने के लिए अल्लाह ताला ने बहता पानी, आब रवां का मतलब होता है बहता पानी चलाया, पानी को चला दिया, पानी को बहना सिखाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, और हर चीज़ में ही अल्लाह ताला की कुदरत हमें नज़र आती है। और ये का इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कारखाना जो है वो अल्लाह ताला की जो शायर है उसने दुनिया को कहा है, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई। तो फिर जब हम खुदा की कुछ अपने से हम मिसालें दे के हर चीज़ अल्लाह की नेमतों का, एक तो इसमें बच्चे को शुक्र करना आएगा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो हमारे पास कुछ भी ना होता। तो हमें अल्लाह का, एक तो हम के पढ़ाने के बाद हम लोग बच्चे को अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएंगे, और उसमें उन्हें कहें कि हर चीज़ पे, हर जो नेमत आपको अल्लाह ने दी है उस पर आपको शुक्र करना चाहिए। और दूसरा ये मुश्किल जो है मतलब जब हम उसे स्टाइल से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट से साथ साथ बताएंगे, समझाएंगे, तो बच्चा अच्छे से रीडिंग करेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ये देखें, अब हमारे पास बच्चों के पास होता है रजिस्टर होता है, उसमें हमने मुश्किल लफ्ज़ जो है ना वो हम बच्चे को लिख के देंगे जो उसको मुश्किल लगा है। हाँ जी, ये बेटा देखो, फेरे फरशीन शे फरशे हेलिफ हा काफ छोटिए की फरशे हाक की, ठीक है। इसी तरह लाजवर्दी लामलिफ ला जीम वाओ रे दाल छोटिए दी लाजवर्दी। इसी तरह ये जितने भी मुश्किल लफ्ज़ हैं ये 2 दिन में 3 दिन में ये हम ये स्पेस कम है इसलिए मैं इस 2 वर्ड लिखे पूरा जो है वो बच्चों को ऊपर कम से कम 4 से 5 लफ्ज़ लिख के दें जो वो नीचे लिखे। एक तो जो हमें बहुत इश्यू आता है कि राइटिंग जो है हमारी बच्चों की अच्छी नहीं है,